गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 संस्कृति का स्वरूप। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसलिए हमें जीवनी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जीवनी से भी क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1940 में हुआ और मृत्यु सन 1967 में हुई। इस तरह उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, डीलिट की उपाधियां प्राप्त की और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उनकी रचनाएं मेघदूत तथा बाण भट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी रचनाएं बहुत सारी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुईं, जिसमें पुस्तकों में उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणि, कालीन, भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र आदि इनकी प्रमुख ग्रंथ रचनाएं हैं। वासुदेव जी ने संस्कृति के स्वरूप मतलब संस्कृति के प्रकारों को विभिन्न तरीकों से बताया है। मैं इसका केंद्रीय भाव आपको थोड़े ही शब्दों में समझा दे रही हूँ। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है। बड़ा व्यापक मतलब बहुत बड़ा है। संस्कृति को समझने के लिए समय चाहिए, विचारों में एकाग्रता चाहिए। संस्कृति कार्य बहुत ही फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। संस्कृति को लेखक ने एक वृक्ष की तरह बताया है जो कि हमेशा फल प्रदान करता है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। लेखक ने कहा है कि संस्कृति हमारी धरोहर है और इससे ही हमारे आगे आने वाले जीवन में विकास होता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। ये सही बात है कि संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य ये सारी संस्कृतियों के ही अंग कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि धर्म, दर्शन, साहित्य किसके अंग हैं, तो ये संस्कृति के अंग हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक विचार, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे साहित्य सब हमारी संस्कृतियाँ ही हमें सिखाती हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। बच्चों, आप संस्कृति समझ ही गए होंगे कि आखिर संस्कृति है क्या। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दे रही हूँ कि संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा सा अंतर होता है। संस्कृति हमारी बाहरी आवरण को दर्शाती है, हमारी आत्मा के विचारों को दर्शाती है, और सभ्यता हमारे बाहरी इसको दर्शाती है। जो हमारे बाहरी एक्टिविटीज़ होती है, हमारा रहन सहन होता है, हमारा क्रियाकलाप होता है, वो हमारी सभ्यता है। और संस्कृति हमारी अंदरूनी विचारधारा होती है, आत्मा की। इसलिए इसे लेखक ने मन का मन और प्राणों का प्राण कहा है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। लेखक का कहना है कि यदि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को ऊंचा उठाना है, तो उसको ऊंचा उठाने के लिए संस्कृति की साधना करना परम आवश्यक है। इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। पूर्व यानी पहले, नूतन यानी नया, दोनों का मेल जब होगा तभी उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि उपजेगी, अर्थात उच्च भूमि बनेगी। मतलब जो हमारे पुराने पूर्वज जो हमें हमारी संस्कृतियाँ, हमारी परंपराएं हमें दे गए और हमने जो नया विकास किया, अपनी संस्कृति में कुछ नई चीज़ों को जोड़ा, इन दोनों के मेल से ही एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होता है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। ये हकीकत है कि मनुष्य का चरित्र स्वयं मनुष्य के द्वारा ही निर्मित होता है। उसके विचारों, उसके आदर्शों को देखकर ही मनुष्य के चरित्र का आकलन किया जा सकता है।
हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें किसी के लिए मत बनाने से, किसी के विचार रखने से पहले हमें उसको परीक्षा की कसौटी में कसना चाहिए। अर्थात हमें रूढ़िवादियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने कोई परंपरा बना दी और यदि वो गलत है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये सही है कि गलत, और फिर हमें उसको कसौटी पर कसकर परख कर ही उस पर मत देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अतः हमें दुराग्रह से मुक्त रहना चाहिए। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में ही फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति, नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। ये सही बात है। यदि व्यक्ति गलत सही के चक्कर में फंसा रहता है, अपने ही विचारों में उलझा रहता है, अपने दायरे में ही सीमित रहता है, तब वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता, अर्थात कुछ जीवन में नया नहीं कर पाता। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। लेखक का कहना है कि हमारी जो पीढ़ी की पुरानी संस्कृति है उसका भी हम पालन करें और उसको लेकर हम कुछ ऐसा नया काम करें, नई वस्तु बनाएं, नई वस्तुओं का निर्माण करें, नई संस्कृति का विकास करें, तभी हमारा देश और राष्ट्र ऊंचाइयों पर जाएगा।